ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो दीर्घ तपा नाम के तपस्वी थे, उनका जो पुत्र पुण्यक था, पुण्यक कहता है, हे भाई, अपने छोटे भाई को जो पावन है उसको समझाते हुए कह रहा है, क्योंकि वो अपने माता पिता के निधन हो जाने की वजह से बड़ा दुखी है। तो बड़ा भाई, जिसको तत्व ज्ञान की शिक्षा उनके माता पिता दे के गए थे, उन्होंने अपने छोटे भाई को समझाया। बड़े का नाम पुण्यक है और छोटे का नाम है पावन। पुण्यक कहते हैं कि हे भाई, तेरे कई माता और कई पिता होकर के मिट भी गए हैं। हे भाई, जैसे वायु के कण, जैसे वायु से धूल के कण उड़ते रहते हैं, तैसे ही हर एक योनि में ये बांधव, कोई न कोई मित्र, ये सब मिल ही जाते हैं। वायु से धूल उड़ती है, हाँ, धूल के कण जैसे उड़ते हैं, तैसे ही ये बांधव है, ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है। इतने जन्म हो चुके हैं कि जिसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि इनकी गिनती कर पाना ऐसे ही कठिन है जैसे धूल के साथ उड़ने वाले कण। समय के वेग से जन्मना और बचपना, जवानी, बुढ़ापा भोगते हुए शरीर नष्ट हो जाते हैं, पुनर्जन्म होता है, फिर बांधव मिलते हैं। ये सिलसिला इतनी बार हो चुका है कि गिनती नहीं। और ये जन्म मरण का वेग एक ऐसे ही चल रहा है जैसे वायु धूल के कण उड़ाती रहती है। ऐसे ही ये जन्म मरण के सिलसिले के चलते माता पिता भाई बंधु ना मालूम कितने समय के वेग में उड़ते हुए मिले और छूट भी गए। तो यहाँ कहते हैं, इसलिए हे भाई, यहाँ ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, सभी तो छूट जाते हैं। और सत्यत्व की दृष्टि से देखें तो यहाँ कोई पद पदार्थ सत्य नहीं है। सत्य उसे कहते हैं जो त्रिकाल अबादित्यम सत्यत्वम, जो तीन कालों में जिसका बाद ना हो उसे सत्य कहते हैं। तो जैसे शरीर और जगत, ये जन्म से पहले नहीं थे, मरण के बाद में भी नहीं रहेंगे। हाँ, कोई कहेगा जगत तो बना रहेगा, हमारा शरीर नहीं रहेगा। अरे जगत तुम्हारे रहते हैं यदि तुम, क्योंकि तुम देखने वाले, तुम जानने वाले, तुम ना होते तो जगत कौन देखता। तो तुम्हारे मरने से सारा जगत मर गया, आप मुआ तो जग मुआ। तो कहते हैं ना कोई शत्रु है और ना कोई मित्र है। यहाँ शत्रु और मित्र दोनों की ही भ्रांति हो रही है। जैसे स्वप्न के समय में शत्रु और मित्र करके नाना प्रकार के दृश्य जगत का अवलोकन करता है यह जीव, और राग द्वेष से दूषित चित्त से कभी सुखी होता है और तो कभी दुखी होता है। पर जागने पर न कुछ हानि है न लाभ है। संपूर्ण जगत स्वप्न का भ्रांति मात्र निकलता है जैसे, ऐसे ही यहाँ पर भी विचार करना चाहिए। तो संपूर्ण जगत भ्रांति रूप है और उसमें जैसी भावना फुरती है तैसी ही होकर के भाषित होने लगती है। जाके मन भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तिन तैसी। इस संसार में आप किसी के प्रति द्वेष बुद्धि रखते रहे, धीरे धीरे वो उसके अंदर में आपके प्रति द्वेष दृष्टि हो जाएगी। तो क्या है कि आप जैसा सोचते हैं, आप बाहर का दृश्य भी वैसा ही दिखने लगता है। इसलिए अपने भाव को शुद्ध रखना चाहिए। जैसी भावना बनाओगे आगे वैसा ही दिखने लगेगा। इसलिए शुद्ध भावना बनाना ही ठीक है।
बांधव मित्र पुत्र आदिकों में जो स्नेह है, ये स्नेह तो मोह के कारण है। और कैसा है, जब बंधु बांधव भी स्वप्नवत भ्रांति मात्र ही हैं, तो इनके द्वारा इनसे जो प्रेम है वो भी मोह से मिश्रित है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह तो सारी व्याधियों की जड़ भी है। और अपने मन से माता पिता आदि संज्ञा कल्पी है, किसी को माता बोला, किसी को पिता बोला, ये तो नाम आपके रखे हुए हैं। जिसकी गोद में देखा, लोगों ने कहा ये तुम्हारा, ये माँ ने बता दिया मैं तेरी माँ हूँ और ये तुम्हारे पिता हैं, तो आपने वैसा ही मान लिया। वरना आपके हमारे पास क्या है कि कौन हमारे माता है कौन हमारे पिता है, इतनी समझ बूझ बुद्धि विकसित होती नहीं है बालक की कि वो ये बात समझ सके। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि जैसी भावना होती जगत वैसा ही फुरने लगता है। बांधव मित्र पुत्र आदिकों में जो स्नेह है वो सो तो मोह से द्वारा प्रेरित है, कल्पित है। अपने मन से माता पिता आदि ये नाम तुम्होंने रखे हैं। जगत प्रपंच में ये जो जगत प्रपंच की बात करो तो ये जगत प्रपंच जितना है इसमें कोई ना कोई तो संज्ञा है, कोई ना कोई तो नाम है। ये नाम किसने रखा है? ये नाम हम ही लोगों के रखे हुए हैं। तय और जैसी आपने कल्पना करके नाम रखे और बुलाओ तो वैसे ही बोलता है। जो नाम रखा होगा अपने पुत्र का उसको पुकारो वो बोलेगा। तो उसी को यहाँ कहते हैं जगत प्रपंच में जैसे संज्ञा कल्पता है, जैसा नाम रखता है तैसे ही हो करके भासती है। जहाँ बांधव की भावना होती है वही लोग बांधव लगने लगते हैं। बहुत पराई जगह पर जाकर के लड़कियों का पराई मतलब दूसरी जगह जाकर के अपने घर से 10-20-50 किलोमीटर आगे पीछे नाते रिश्तेदारियों में लड़के ढूंढे जाते हैं जो कि बांधव होते नहीं, वहाँ पर बांधव लगने लगते हैं। वो जब शादी विवाह हो जाता है तो बांधवपना भासता है। जहाँ बांधव की भावना होती है, जहाँ नहीं है वहीं बगल में नहीं है वहाँ पर ये हमारे बांधव, ऐसा नहीं लगता है। जहाँ बांधव की भावना होती है वहाँ बांधव भासता है। अब जैसे आजकल कानून समानता का आ गया है कि लड़के लड़कियों को बराबर अधिकार। जिन लड़कियों को बहनों को बहुत पूजनीय मान करके लोग चलते थे और घर में जो कुछ पहले कोई चीज़ हो जाए, फल फ्रूट अन्न जल, वो वहाँ पहुँचाते थे प्रेम व्यवहार बस। परंतु अब हक लेने लगे तो वो बांधव जो थे अबांधव दिखने लगते हैं। कई, सबके लिए तो नहीं, पर कई जो चालाक लोग हैं तो उनके व्यवहार से वो बांधव नहीं लगते, तो बांधव होने पर भी अबांधव से हो गए। तो जहाँ और की भावना होती है वहाँ और ही हो जाता है। जैसी भावना करोगे वैसे ही जगत दिखने लगेगा। कितने तो ऐसे हैं विवाह करके आए, दामाद ऐसा मिल गया है, लड़की ऐसी है कि वो बाल लगे कहते इससे तो अच्छा ये ना ही होती, और उसका नाम लेना पसंद नहीं करते। तो क्या है कि भावना वहाँ पर अब बांधव की नहीं रह गई, वहाँ और ही कुछ भासता है उस जगह पर। तो जो अमृत में विष की भावना हो तो अमृत भी विष हो जाता है। किसी ने का ये कहे थे, इस विषय में एक ऐसा कहते हैं, एक जगह एक को आंखें बंद करके कहा, आंखें बांधी, कहा कि तुम्हें सांप से कटवा देंगे और चूहे से कटवा दिया। भावना उसके अंदर सांप की थी। कालांतर में उसका शरीर शांत हो गया तो उसे लगा कि मेरे को सर्प ने काट लिया है, पर चूहा ने काटा था। चूहा के काटने से कुछ होता नहीं है, तो विष की भावना होने की वजह से वो उसका शरीर शांत हो गया। तो अमृत में विष की भावना होती है तो अमृत भी विष हो जाता है। कई लोग ऐसे कहते हैं, ये जो मीराबाई हुई हैं इनको जहर दिया गया था, इन्होंने अमृत समझ के पिया। तीव्र संवेग
और दृढ़ भावना होने की वजह से वो विष भी अमृत हो गया, ऐसा कहते हैं। तो क्या है, जो कुछ अमृत में विष की भाव, जो अमृत को विष की तरह देखोगे तो अमृत में अमृत अमृत की तरह नहीं देखेगा, विष की तरह लगेगा। सो ये सब अपनी अपनी भावना के ऊपर निर्भर करता है। जो कुछ अमृत में विष नहीं भावना रूप बासता है, तैसे ही ना कोई बांधव है और ना कोई शत्रु है। अमृत में तो विष नहीं है, अमृत अमृत रूप है, पर भावना विष की बना रखी है। वही भावना आपको उससे मिलने वाला, अमृत से मिलने वाला बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। किसका मिल रहा है बेनिफिट? जहर वाला मिल रहा है। तैसे ना कोई बांधव है, बांधव कोई है नहीं। बताए ना कि जब लड़कियों ब्याह करने जाते, दूर दराज में जाते हैं, जिसको हम जानते नहीं, गांव नाव कुछ नहीं जानते हैं, जाते हैं वहाँ पर वो बांधव हो जाते हैं। उसके जितने नाते रिश्तेदार वो भी बांधव दिखने लगते हैं, बांधव की भावना। और जब बांधव की भावना नहीं होती तो वो शत्रु भी दिखने लगते हैं। कितने के ससुराल वाले ही शत्रु बने फिर रहे हैं। कहते हैं हमें आधा इसमें बांट के दो, वैसा करो वैसा करो, और साले बहनों की ठनी रहती, अब क्या करोगे। तो यहाँ कहते हैं कि अब ये भावना बदल गई है, ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, ये भावना ही शत्रु और मित्र होकर के दिख रही है सर्वदा काल। ये कौन समझा रहा है? पुण्य अपने भाई पावन को समझा रहा है। दीर्घ तपा नाम के ऋषि के ये दोनों पुत्र हैं। तो सर्वदा काल विद्यमान एक सर्वगत सर्वात्मा पुरुष स्थित है। सर्वगत सर्वात्मा, सर्वदा काल, यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो सब जगह है, सब समय है, और कैसा है? सबका आत्मा है। सबका आधार होने से सबका आत्मा सब में पिरोया हुआ है। जैसे कोई भी मिट्टी के बर्तन बनाओगे, मिट्टी सब में पिरोई होती है, समाई होती है। ऐसे ये परम ब्रह्म परमात्मा सब में समाया हुआ है। कोई इसे आत्मा कहता है, कोई इसे चेतन कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई शिव कहता है। नाम तो अनेक हैं, लेकिन ये सत्ता एक ही है। कैसी है ये? पुरुष स्थित, पुरुष सभी में स्थित है। पुरुष का मतलब चैतन्य तत्व, उसमें अपने और की कल्पना नहीं। ये जो चैतन्य सत्ता है, इसे इसका ना कोई अपना है ना कोई पराया। जिनको हम पराया देखते हैं उसमें भी वही समाया हुआ है। तो संत कहते हैं कि राम जी का जो निराकार रूप है, राम जी में तो है ही, रावण में भी वही था। तो ये औपाधिक दृष्टि से देखें तो राम रावण को मारने में लगे पड़े और रावण राम की ओर हमला करता है, पर आंतरिक दृष्टि से, आत्मा राम की दृष्टि से देखें तो जो चैतन्य सत्ता आत्मा भगवान राम में है वही रावण में है। इसलिए उसका ना, ये जो सर्वगत है, सर्वात्मा जो पुरुष है, इसका किसी से राग और द्वेष नहीं है। उसमें अपने और पराये की अथवा और की कल्पना कोई है ही नहीं। जो कुछ देह आदिक हैं वे रक्त मांस आदि के समूह से रचे हैं। इसमें अहम सत्ता कौन है? जो कहते हो मैं हूं। किसको कहें मैं हूं? शरीर को यदि स्किन को रखें तो स्किन तो नष्ट हो जाती है। मांस है, हड्डी है, रक्त है, पानी है, किसको कहें? इसमें अहम ये है कहाँ पे? सब तो अलग अलग हैं, पर ये अहम सत्ता कौन सी है जो कहते हो ना मैं हूं? ये मैं कहाँ पर है? किसको मैं कहें? इसलिए यहाँ कहते हैं मांस आदि के समूह से रचे हैं ये जो देह आदिक हैं। और इसमें अहम सत्ता कौन है? न, क्योंकि ये तो सब अलग अलग हैं। अहम तो एक कल्पना कर रखी है कि मैं हूं, सारे का सारे में अहम बुद्धि कर लेना। तो यहाँ श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं अहम नाम की कोई वस्तु नहीं। ये ऐसे ही कल्पना किया गया है जैसे बेताल, बालक बेताल की कल्पना करता है, अकेले में अंधेरे में बैठा, उसे बेताल की कल्पना भूत ना आ जाए तो फिर वो डरने लगता है। ऐसे ही शुद्ध चैतन्य सत्ता में
जब देह की पूर्णा हुई तो अहम रूपी बेताल आकर के हमारे मन रूपी बालक ने कल्पना किया है। तो कहते हैं कि रक्त मांस आदि के समूह इस शरीर में अहम सत्ता कौन है? तो अहम कोई वस्तु निकलती नहीं, सबके तो नाम अलग अलग हैं। मांस है, रक्त है, हड्डियां हैं, हाँ, नेत्र कान आदि ये सब चीज है, पर हम कहाँ पे है उसका पता लगता नहीं है। तो अहंकार, चित्त, बुद्धि और मन कौन है? ये पकड़ाए नहीं आते हैं। इनके काम तो समझ में आते हैं, ये कहाँ है कैसे, इनका समझ ही नहीं आता है। परमार्थ दृष्टि से यह तो कुछ नहीं है। परमार्थता यदि देखें तो इनका वजूद नहीं निकलता। विचार किए से शरीर की, मन की, इंद्रियों की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, आदि भौतिक दृष्टि से यदि जो ये शरीर है और जगत है, इसका यदि विचार किए से न तू है और न मैं हूं, न मैं शरीर रूप से, न तू है और न शरीर रूप से मैं हूं। सब मिथ्या ज्ञान से भासते हैं। एक अनंत चिदाकाश आत्म सत्ता सर्वदा है, उसमें तेरी माता कौन और तेरा पिता कौन? यह सब मिथ्या भ्रम से ही भासता है, वास्तव में कुछ बना नहीं। आज इतना ही।